जोग्राफिया जमात 9 सबक 4 बैरूनी अमल हिस्सा 2। आपने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा होगा कि उरियाकारी के अमल से ज़मीन की जीज होती है। उरियाकारी से तैयार होने वाले कीचड़ का ढेर मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए बहकर आगे चला जाता है। उसकी रफ्तार कम होने पर उसका ज़ख़ीरा होता है। इस तरह से बहता पानी, नदी, बर्फ़ानी नदी, हवा, समंदरी लहरें और ज़मीनी पानी, ये अवामिल बहाव और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मदद करते हैं। इन अवामिल की वजह से सतह ज़मीन पर मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ज़मीन की नई नई शक्लें बनती रहती हैं। उसमें से चंद शक्लों की मालूमात हम इस सबक के ज़रिए हासिल करेंगे। नदी के अवामिल और ज़मीनी शक्लें। सबसे पहले हम इसकी मालूमात हासिल करेंगे। कुदरती तौर पर जमा होने वाले पानी का बहाव कशिश शक्ल के असर से सतह ज़मीन से पस्ती की तरफ बहने लगता है और ख़ुद अपना रास्ता बनाता है। उसे नाले कहते हैं। ऐसे कई नाले यकजा होने पर एक नदी बनती है। सतह ज़मीन की ढलान, चट्टानों की किस्में, नदी में बहने वाले पानी की मिक़दार व रफ्तार, बहाव की लंबाई, नदी में तहलील शुदा मिट्टी की मिक़दार वगैरह अवामिल पर नदी की खुदाई, बहाव और जमा करने का अमल मुनहसिर है। नदी की खुदाई का अमल, इसे उरियाकारी भी कहते हैं। नदी की शुरुआत सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर होती है। यहाँ नदी बहुत तेज़ रफ्तारी से बहती है, इसलिए उसकी झील करने की ताकत भी सबसे ज़्यादा होती है। नदी की तेज़ रफ्तार बहाव की वजह से उसकी रेत, छोटे पत्थर और उससे मिलने वाली कई मुआविन नदियों की वजह से नदी की तह और किनारों की खुदाई होती है। इसकी वजह से मुख्तलिफ शक्लें वजूद में आती हैं। घाटी, पहाड़ी इलाके में नदी की रफ्तार तेज़ होती है, इसलिए किनारों के मुकाबले में तह की जीज कुछ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से तेज़ ढलान वाले किनारे और कम चौड़ी वाली तह जैसी घाटी तैयार होती है। वी शक्ल की वादी। वक्त के साथ साथ नदी की धारे में पानी के साथ मिट्टी की मिक़दार भी बढ़ती जाती है और मिट्टी को बहाने के लिए नदी को ज़्यादा वक्त सर्फ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से नदी की तह की झीज कम होती है, लेकिन नदी के किनारों और वादी की ढलान में झीज ज़्यादा होती है। ढलान का हिस्सा झीज की वजह से पीछे सरकता है, जिसके सबब नदी के उमूदी किनारे चौड़े होते जाते हैं और वादी वी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस तरह वी शक्ल की वादी वजूद में आती है। वीडियो में आप जो खूबसूरत मंजर देख रहे हैं, यकीनन आप समझ गए होंगे ये क्या है। आबशार यानी वाटरफॉल। अब हम आबशार के बारे में पढ़ेंगे। आबशार नदी की खुदाई का अमल या उरियाकारी की वजह से बनता है। पहाड़ी पर से बहता हुआ पानी जब किसी बुलंद चट्टान पर से नीचे गिरता है तो आबशार बनता है। बाज़ इलाक़ों में सख्त और नरम चट्टानों की तहें करीब करीब होती हैं। आबशार किस तरह वजूद में आते हैं, आइए इसे शक्ल की मदद से जानें। अब ये देख रहे हैं, ये सख्त चट्टान है और ये नरम चट्टान है।
जब यहाँ से पानी बहता है तो बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है। तो सख्त चट्टान की झील ज्यादा होगी या नरम चट्टान की, है ना। इसका जवाब आपको मालूम है, नरम चट्टान की झील क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये दूसरा देखिए आप, यहाँ पर इसके मुकाबले में ये क्या है, नीचे जो नरम चट्टान है उसकी झील क्या हुई, ज्यादा हुई, है ना। तो इस तरह जो है इसकी शक्ल जो है तब्दील हो गई, और पानी जो है अब यहाँ से कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो ये जो है इसकी नई शक्ल बन गई। यहाँ पर सख्त चट्टान की भी झील हो रही है, लेकिन इसकी बनिस्बत इसकी झील क्या है, बहुत कम हो रही है ना। यहाँ पर सख्त चट्टान की झील हुई और यहाँ पर नरम चट्टान की झील क्या है, ज्यादा हो रही है। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो इसके मुकाबले में ये जो शक्ल है, इसके मुकाबले में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है यहाँ से बुलंदी से पस्ती की तरफ आ रहा है। इस तरह जो है जमीन पर आबशार बनते हैं। अमले इंतकाल और अमानतकारी। नदी पहाड़ी इलाकों से ढलान की तरफ बहती है। पहाड़ की तराई में ढलान बदल जाने से नदी के साथ बहने वाले अवामिल उस जगह जमा होते हैं। अमले इंतकाल और अमानतकारी की वजह से ज़मीनी शक्लें बनती हैं। अब हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नदी का बल खाता हुआ मोड़। नदी में जब मिट्टी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नदी के लिए तमाम मिट्टी बहा ले जाना मुश्किल हो जाता है। छोटी सी रुकावट या बुलंदी की वजह से उसके बहाव की सिमत बदल जाती है। ऐसी हालत में जिस जानिब नदी मुड़ती है उस किनारे पर यानी बैरूनी किनारे पर झील होती है, तो मुकाबिल के किनारे यानी अंदरूनी किनारे पर अमानतकारी होती है। इस तरह जहाँ जहाँ नदी अपने बहाव की सिमत बदलती है, बैरूनी किनारे पर झील और अंदरूनी किनारे पर अमानतकारी जारी रहती है। यह अमल बार बार होने की वजह से नदी खमदार होती जाती है। खम बहुत ज़्यादा गहरे हो जाने से दो खमों का इलाका नज़दीक हो जाता है। बहुत नज़दीक होने की वजह से सैलाब के ज़माने में पानी का ज़ोर बढ़ता है और नदी खमदार हिस्से से न बहते हुए सीधे बहने लगती है और टूटे हुए हिस्से में नालनुमा झील तैयार हो जाती है। रियासत आसाम में दरिया ब्रह्मपुत्र पर, गंगा नदी पर ऐसी झीलें भी देखने को मिलती हैं। पंखे नुमा मैदान। जब बहुत सारी नदी ऊंचे दर्जे के बहाव से निचले दर्जे के ढलान मैदान में बहते हैं तब पंखा नुमा मैदान बनता है। इसमें कंकर, रेत और उससे भी छोटे छोटे ज़र्रों के मुसल्लस नुमा इलाका तैयार होता है। ये आमतौर पर पहाड़ों, पहाड़ियों या घाटियों के खड़ी दीवारों के साथ बहते पानी के तामुल के तौर पर बनते हैं। सैलाबी पुश्ते और सैलाबी मैदान। अमानतकारी की वजह से नदियों के किनारों पर सैलाबी मैदान और सैलाबी पुश्ते बनते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि नदी में झील का अमल हो रहा है। सैलाब के दौरान नदी की बारीक मिट्टी किनारे से दूर बहती चली जाती है, लेकिन मोटी मिट्टी किनारे पर ही जमा हो जाती है। नदी के किनारे दोनों तरफ बारीक मिट्टी जमा हो जाने से सैलाबी मैदान वजूद में आते हैं। किनारों के करीब जमा होने वाली मोटी मिट्टी से किनारों की ऊंचाई बढ़ती है और नदी की तह के मुतवाज़ी पुश्ते तैयार होते जाते हैं। उन्हें सैलाबी पुश्ते कहते हैं। गंगा नदी के सैलाबी इलाकों में ऐसे पुश्ते और सैलाबी मैदान वजूद में आए हैं।
ڈیلٹائی علاقہ یا تکونی علاقہ اوریا کاری کی وجہ سے تیار ہوئی مٹی کو ندی بہا کر لے جاتے ہیں۔ سست ڈھلان کی وجہ سے ندی کا بہاؤ بھی سست ہو جاتا ہے۔ جب ندی سمندر میں ملتی ہے تو رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ندی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو کر وہ مختلف شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور ندی تمام شاخوں سے ہوتے ہوئے سمندر میں ملتی ہیں اور ندی کے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹی ندی کے دہانے پر جمع ہو جاتی ہیں۔ امانت کاری کی وجہ سے ندی کے دہانے پر مٹی کا مثلث نما علاقہ تیار ہو جاتا ہے، اسے ڈیلٹائی علاقہ کہتے ہیں۔ جیسا آپ ویڈیو میں تیر کے نشان کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، گنگا، گوداوری، کاویری ندیوں کے دہانوں پر ایسے ڈیلٹائی علاقے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں برفانی ندی کے اعمال اور زمینی شکلوں کی معلومات حاصل کریں گے۔